हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो है डीजीपी अनुराग गुप्ता के बारे में। जान लेते हैं आखिर ये चर्चा में क्यों है और कौन है अनुराग गुप्ता। इंजीनियरिंग के बाद क्रैक किया था इन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम और अब बने हैं झारखंड के डीजीपी। तो झारखंड के स्थायी पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बने अनुराग गुप्ता 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मूल रूप से ये पंजाब के रहने वाले हैं और इन्होंने बीई यानी इलेक्ट्रिकल की डिग्री हासिल करी है और इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी थी और भारतीय पुलिस सेवा में ये शामिल हुए थे। तो ये है आईपीएस अनुराग गुप्ता का फ़ोटो। तो देख लेते हैं आगे हम। आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता झारखंड के स्थायी पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बन गए हैं। अगले 2 साल में वो इस पद तक बने रहेंगे। इससे पहले वे राज्य के प्रभारी डीजीपी के तौर पर काम कर रहे थे और साथ ही उन्होंने सीआईडी और एसीबी के डीजी का अतिरिक्त प्रभार भी मिला हुआ था। लेकिन अब झारखंड के गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर बता दिया है कि वहीं राज्य के रेगुलर डीजीपी होंगे। और आइए जानते हैं कि अनुराग गुप्ता किस बैच के आईपीएस है और उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है और किन किन पदों पर काम कर चुके हैं। अनुराग गुप्ता 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं। डीजीपी अनुराग गुप्ता 20 अगस्त 1990 को भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए थे, यानी कि आईपीएस बने थे और उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था और उनका आखिरी रूप से चयन आईपीएस के पद के लिए हुआ था। तो किन किन पदों पर कर चुके हैं काम। डीजीपी बनाए जाने से पहले अनुराग गुप्ता पुलिस सेवा में कई जिलों में महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं, जिसमें गढ़वा, गिरिडीह, हजारीबाग और रांची शामिल है। ये सारी झारखंड की बात हो रही है। गढ़वा, गिरिडीह और हजारीबाग में जहाँ वो एसीपी थे, तो रांची में एसीपी के पद पर भी काम किया था। इसके अलावा उन्होंने बोकारो रेंज के डीआईजी के रूप में भी लंबे समय तक काम किया था। इतना ही नहीं, वह एडीजी स्पेशल ब्रांच और सीआईडी डीजी के पद पर भी काम कर चुके हैं। इस दौरान उनकी टीम ने कई साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया था। 2 साल रहे थे सस्पेंड। आईपीएस अनुराग गुप्ता पर सस्पेंड होने का भी दाग लगा है। वह करीब 2 साल तक सस्पेंड रहे थे। हेमंत सोरेन की सरकार ने साल 2020 में उन्हें सस्पेंड कर दिया था। उनके ऊपर आरोप था कि 2016 में राज्यसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में वोट देने के लिए बड़का गांव की तत्कालीन कांग्रेस विधायक निर्मला देवी को लालच दिया था और उनके पति और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को धमकाया भी था। हालांकि अप्रैल 2022 में उनका सस्पेंशन खत्म हो गया था और सरकार ने उन्हें फिर से बहाल कर दिया था। तो ये रही आईपीएस अनुराग गुप्ता की स्टोरी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड शेयर कर देना। ओके, थैंक यू।